एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पत्थर की एक प्यारी सी मूर्त लगवाई गई और उस मूर्त को एक सोने का मुकुट पहना दिया गया। राजा सुबह अपने एक नौकर को एक फूलों की माला दे के भेजता मंदिर में। मंदिर का पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण की मूर्त को पहना देता। फिर राजा दर्शन के लिए जाते और वही माला पुजारी भगवान के गले से उतार के राजा को पहना देता। ऐसा होते होते ये वहाँ की परंपरा बन गई और राजा अपने नौकर को माला दे के भेजता, पुजारी उसको भगवान को पहनाता, भगवान के गले से उतार के फिर वो राजा को पहना दी जाती। ऐसा होते होते काफ़ी साल बीत जाते हैं। राजा वृद्ध हो गए थे और जो मंदिर का पुजारी था वो भी वृद्ध हो गया था। राजा एक दिन काफ़ी बीमार हो जाते हैं और अपने नौकर से बोलते हैं, तुम ये माला लेकर जाओ मंदिर में और बोल देना राजा की तबीयत आज खराब है, राजा दर्शन के लिए नहीं आएंगे। वो नौकर पुजारी के पास जाता है और बोलता है, राजा की तबीयत आज खराब है, राजा आज दर्शन के लिए नहीं आएंगे। वो पुजारी उस माला को भगवान की मूर्त को पहना देता है और फिर सोचता है राजा तो आ जाएगा नहीं, क्यों ना इस माला को मैं भगवान के गले से उतार के खुद पहन लूँ। वो भगवान के गले से उस माला को उतार के खुद पहन लेता है। तभी राजा का नौकर दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है, महाराज की तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए महाराज आज भगवान के दर्शन के लिए आएंगे। जल्दबाजी में वो पुजारी अपने गले की माला भगवान को पहना देता है। राजा मंदिर में पहुंचता है तो भगवान के गले से वही माला फिर राजा को पहना दी जाती है। उस माला के अंदर एक सफ़ेद बाल था, क्योंकि उस पुजारी के बाल भी सफ़ेद थे। जल्दबाजी में एक सफ़ेद बाल उस माला के अंदर चला जाता है। राजा ये देखते हैं तो वो पुजारी से बोलते हैं कि ये माला क्या तुमने पहनी थी आज? तो पुजारी घबरा जाता है और बोलता महाराज मैंने ये माला भगवान को पहनाई थी, उसके बाद मैंने आपको पहना दी। राजा जानते थे ये पुजारी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो काफ़ी क्रोध में आते हैं और पुजारी से बोलते हैं, मैं सुबह आके देखूंगा, अगर भगवान श्री कृष्ण की मूर्त के बाल सफ़ेद नहीं मिले तो मैं तेरे को मृत्युदंड दे दूंगा। ऐसा बोल के राजा वहाँ से चले जाते हैं, जिससे काफ़ी दुखी होता है। बाद में वो पुजारी और भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, भगवान मैंने तो केवल एक बार ही आपके गले से उतार के माला पहनी है और आपने मेरे को मृत्युदंड दिलवा दिया। तो वो भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं, भगवान मेरी जान बचाने के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही कुछ करें। राजा सुबह आता है। राजा भगवान श्री कृष्ण की मूर्त से वो सोने का मुकुट उतारते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्त के तो बाल सफ़ेद हैं। इससे वो काफ़ी क्रोध में आ जाता है और पुजारी के बारे में सोचने लगता है, ये पुजारी तो काफ़ी चालाक है, रात रात में ही इसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्त के बाल भी चेंज कर दिए। इससे वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्त के 2-4 बाल पकड़ते हैं और उनको उखाड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है, जहाँ से बाल उखाड़े गए थे वहाँ से खून की धार बहने लगती है। वो राजा भगवान की मूर्त के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी उस मूर्त से आवाज़ आती है, राजा तूने तो मेरे को केवल एक पत्थर की मूर्त समझ रखा है, लेकिन ये पुजारी मेरे पत्थर की मूर्त में भी मेरे को भगवान देखता है, भगवान देखता है इस पत्थर की मूर्त में। इस कहानी का तात्पर्य ये है दोस्तों कि देखने वाला तो मानने वाला तो पत्थर की मूर्त में भगवान मान लेता है, और जिसको नहीं मानना, अगर उसके सामने साक्षात भगवान भी आ जाएं तो उसको भी नकार देगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।